दोस्तों, आप सबका स्टडी 86 चैनल पर स्वागत है। आज हम वाइड नॉलेज लेंगे आर्टिकल के बारे में। सभी आर्टिकल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना दी गई है। अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण और सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 के अनुसार पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची इसमें स्थित है। पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसमें आती हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता संबंधी नियम इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 7 में दोस्तों भारत से पाकिस्तान जाने वालों को कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार स्थित हैं। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार स्थित हैं दोस्तों। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता के बारे में दिया है और विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत का नागरिक ना होना इसके बारे में डिटेल में दी गई है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम किया जाना। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा संबंधी है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। आर्टिकल 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत अथवा छूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक अथवा वाणी संबंधी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम संबंधी। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध अथवा कारखानों में बालकों से काम करवाना। इसमें फुल डिटेल दी गई है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार। 44वें संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। आर्टिकल 32 अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43 कर्मकारों
के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। आर्टिकल 43 क उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 51 क में मूल करते हुए दिए गए हैं। आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति संबंधी है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है इसमें दिया गया है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति रीति इसमें दी गई है। राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 में दी गई है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं इसमें दी गई हैं दोस्तों। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ दी गई हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति संबंधी आर्टिकल यहाँ से शुरू होते हैं 54 से और 62 तक ही चले जाते हैं। 54 से 62 तक हम राष्ट्रपति संबंधी आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 63 में आ जाइए, इसमें भारत के उपराष्ट्र संबंधी दिया गया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना आर्टिकल 64 में। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य 65 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में। पदावधि 67 में। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन 68 में। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना। 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय दिए गए हैं। आर्टिकल 72 में संविधान की शक्ति। आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया दोस्तों। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 76 में भारत का महान न्यायवादी। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 79 में संसद का गठन। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। 81 में लोकसभा की संरचना। 83 में संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों के लिए अर्हता अथवा योग्यता 84 में। संसद का 17 अवसान और विघटन जो दिया गया वो 85 में दिया गया दोस्तों। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी अधिकार। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। 91 में दोस्तों सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। 92 में सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। और आर्टिकल 93 में दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना 94 में दिया गया है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष में कर्तव्य और शक्तियाँ दी गई है। अध्यक्ष की कर्तव्य और शक्तियाँ।
96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के भत्ते और वेतन दिया गया है। 98 में संसद का सचिवालय। 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान शपथ संबंधी 99 है। 100 में दोस्तों संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी संसदों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आर्टिकल 101 में दोस्तों स्थानों का रिक्त होना। 102 में सदस्यता के लिए योग्यताएं। 106 में सदस्यों के वेतन भत्ते दिए गए हैं। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों। 111 में राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण और 114 में विनियोग विधेयक दिया गया दोस्तों। आर्टिकल 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान और आर्टिकल 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में दिया गया है। अपवादानुदान के बारे में दोस्तों दिया गया है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में 116 में दिया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 118 में प्रक्रिया के नियम। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 122 में न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना दिया गया है। आर्टिकल 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस प्रकार होगी और उसका किस प्रकार गठन होगा। 124(1) में भारत का उच्चतम न्यायालय होगा। 124(2) में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 124(3) में न्यायाधीशों की योग्यताएं। 124(6) में शपथ प्रतिज्ञान। 124(1) में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आर्टिकल 125 में दोस्तों न्यायाधीशों का वेतन। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। 128 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, जो सेवा से मुक्त हो चुके हैं उन न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में आर्टिकल 128 बताता दोस्तों। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में दिया गया है। 137 में निर्णय आदेशों का पुनर्विलोकन। 143 में 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ 149 में दी गई हैं दोस्तों। 150 में राज्य संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप दिया गया है। 153 में राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल की पदावधि। 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताएं। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158 में दी गई हैं। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण करना दिया गया है। 163 में दोस्तों राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 166 में राज्य का संचालन दिया गया है। 167 में दोस्तों राज्यपाल को जानकारी देने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन। 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में दिया गया है। 177 में विधान परिषद की संरचना दी गई है। 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में दिया गया है।
173 में राज्यों की विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं दी गई है। आर्टिकल 174 में दोस्तों राज्यों के विधानमंडल की 70 और 17 अवसान एवं विघटन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार दिए गए हैं। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, इसके बारे में दिया गया है। 180 जो आर्टिकल है दोस्तों वो अध्यक्ष के पदों के कार्य और शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। 182 में दोस्तों विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में दोस्तों सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना, इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व सख्ती। अनुच्छेद 185 में दोस्तों सभापति उपसभापति पद को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। आर्टिकल 187 में राज्य के विधानमंडल का सिविल है। आर्टिकल 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 89 में सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 199 में दोस्तों धन विदेश की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई 199 में। अनुच्छेद 200 में विधायकों पर अनुमति। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 213 में विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में दोस्तों उच्च न्यायालय का गठन। 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति पद्धति शर्तें। अनुच्छेद 219 में शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन। 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। आर्टिकल 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 226 में कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 241 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 243 में पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 252 में दोस्तों दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय दिया गया है। अनुच्छेद 263 में दोस्तों अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में संचित निधि। 67 में आकस्मिकता निधि। 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर।
आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, आर्टिकल 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, आर्टिकल 293 में राज्य द्वारा उधार लेना, आर्टिकल 300 क में संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, आर्टिकल 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि दी गई है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 313 में संक्रमणकालीन उपबंध दिया गया दोस्तों। आर्टिकल 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि से संबंधित है। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाना या निलंबित किया जाना से संबंधित है। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य से संबंधित है। आर्टिकल 323 के प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। आर्टिकल 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण से संबंधित है। आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 329 दोस्तों निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन करता है। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आहरण। और आर्टिकल 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व या आंग्ल भारतीय सदस्यों से संबंधित हैं। आर्टिकल 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। तो अनुच्छेद 333 में दोस्तों राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दोस्तों ये 330 से लेकर 333 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित पदों से संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है। 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है 330 और 332। 330 में लोकसभा और 332 में राज्यसभा, जबकि आंग्ल भारतीय के लिए लोकसभा में 331 में जबकि राज्यसभा में 333 में दिया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा संबंधी दिया गया है। अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 352 में दोस्तों आपात की उद्घोषणा का प्रभाव या आपातकाल संबंधी जो आर्टिकल हैं दोस्तों वो 352, 356 और 360 हैं। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध अथवा जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता राज्य में तब आपातकाल लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात के बारे में दिया गया है और आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन के बारे में दिया गया है। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी पूरी प्रक्रिया इसमें दी गई है दोस्तों। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।